आज हम बाइबल की एक अनदेखी कहानी के बारे में बात करेंगे। जैसे बाइबल में आपको नूह के समय में जो बाढ़ आई थी उसके बारे में पता होगा, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि नूह की बाढ़ से पहले भी एक बाढ़ आई थी इस धरती पर, और उस बाढ़ का नाम शैतान की बाढ़ था। यह बाढ़ नूह की बाढ़ से भी बहुत ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक बाढ़ थी, क्योंकि इस बाढ़ से धरती के ऊपर जो कुछ भी था वह सब कुछ ख़त्म हो गया था। इस बाढ़ के बारे में जानने के लिए हमें बाइबल में उत्पत्ति 1 के 1 और 1 के 2 को ध्यान से पढ़ना होगा। जैसे कि उत्पत्ति 1 के 1 में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। इस वचन का मतलब यह है कि परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और धरती को बनाया। लेकिन उत्पत्ति 1 के 2 में यह लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर ने कोई चीज़ बनाई हो और वह बेडौल बनी हो? इसका मतलब यह है कि उत्पत्ति 1 के 1 से और उत्पत्ति 1 के 2 वचन के बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि जिससे पृथ्वी बेडौल हो गई थी। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि ऐसा क्या हुआ था कि जिसके कारण पृथ्वी बेडौल हो गई थी। जैसे कि बाइबल में लूका 10 के 18 में लिखा है कि मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। इसका मतलब यह है कि शैतान स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराया गया था। जब शैतान पृथ्वी पर गिराया गया तब उसके गिरने के कारण पृथ्वी बेडौल हो गई थी। और जैसे उत्पत्ति 1 के 2 में लिखा है कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर जब शैतान गिराया गया तब पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी बाढ़ आई, जिसके कारण सब कुछ जल में डूब गया था। और जैसे 2 पतरस 3 के 5 से 7 में लिखा है कि पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है, और उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। इसका मतलब यह है कि जब शैतान पृथ्वी पर गिराया गया तब पृथ्वी जल में डूब गई, और परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 के 3 में फिर से पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी फिर से नई बन गई। आमीन।